दिया था। आप स्मरण करेंगे, मेरे शंकर भगवान ने राम जी का भाग्य देखकर नहीं बताया कि राम जी बन जाएंगे, कि राम जी की सीता जी का हरण होगा, कि लंका में जाकर रावण को मारेंगे। उन्होंने तो केवल राम जी के मुखाग्रविंद का दर्शन करा और राम जी ने शंकर जी के मुखाग्रविंद का दर्शन किया। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को गोदी में दिया तो भी भगवान कृष्ण के गोदी में आने पर शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि भगवान कृष्ण को अपना नगर छोड़ना पड़ेगा, अपना नगर छोड़कर द्वारका जाना पड़ेगा। उनको नहीं मालूम कि शिशुपाल गाली पर गालियां देगा, पर भगवान मुख का दर्शन कर रहे हैं और शंकर भगवान कृष्ण के मुख का दर्शन कर रहे हैं। भगवान शंकर ने किसी का हाथ देखकर, किसी का भाग्य देखकर, किसी का भविष्य देखकर नहीं बताया कि इसके भाग्य में दुख है कि सुख है, पर शंकर भगवान ने एक बात जरूर कही कि हे यशोदा रानी, अगर तुम्हारा लाला शिव तत्व को जानता है तो ये निश्चित है कि दुख कैसा भी आएगा वो कटता चले जाएगा। हे कौशल्या रानी, आपके राघव जी अगर शिव तत्व को जानते हैं तो दुख कैसा भी आएगा वो कटता चले जाएगा। और वही हुआ। 14 वर्ष के लिए मेरे भगवान राम जब वन में चले हैं, प्रतिदिन राम जी ने नियम लिया था कि हर दिन मैं शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करूंगा। शिव जी का पार्थिव लिंग का निर्माण कर राम जी महाराज शंकर जी की आराधना करते रहे। आपको अगर मौका लगे तो एक बार भारत सरकार के द्वारा एक राम पथगमन बनाया गया है। उस राम पथगमन का दर्शन करने के लिए कभी आप जाएंगे तो वहां दर्शन करने में आपको आएगा कि पूरे राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उतने राम पथगमन में भगवान देवाधिदेव महादेव के, स्वयं भगवान शंकर के मंदिर विराजमान है। क्यों? क्योंकि राम जी जिस जगह पर रात्रि को रुकते थे उस जगह पर पार्थिव लिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करते थे। और वही की वही क्रम भगवान कृष्ण ने भी किया। भगवान कृष्ण भी, जब भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां आ गई और 16,108 रानी आने पर भी जब भगवान कृष्ण के घर में संतान का सुख नहीं आया, तब गर्गाचार्य बाबा से कहने पर भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। तब भगवान शिव प्रकट होकर वर दे दिए, हे कन्हैया, हे कृष्ण, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुमने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरी पूजन करी है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी और 10 छोरा 1 छोरी, 10 लड़के 1 लड़की, प्रत्येक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से। शिव तत्व, भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर का नाम जाप कभी खाली नहीं जाता। आप दिल से अगर उच्चारण करेंगे, पुकारेंगे तो शिव जरूर प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।